नमस्कार। आज दिनांक है 5 अगस्त 2020। आज बड़ा ही मुख्य दिन है क्योंकि आज जो एक ही बहुत लंबा विवाद था मंदिर बनाने का अयोध्या में, वो उसका आज शिलान्यास होने वाला है। और ये शिलान्यास राम मंदिर में पूजन के साथ शुरू होगा और इसका शिलान्यास करेंगे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उसके साथ राम मंदिर के लिए पूजन होगी और शिलान्यास होगा। ये राम मंदिर अयोध्या में स्थापित है। इस तरह का जो आर्किटेक्ट दिखाया गया है कि इस तरह का राम मंदिर बनेगा और ये भव्य राम मंदिर बनने वाला है। और इस तरह देखा गया है कि ये राम मंदिर का जो पिक्चर निकाली थी कि इस तरह का डिज़ाइन जो है इस तरह का होगा राम मंदिर का, जो कि अयोध्या में बनेगा। और इसके साथ ही अगली जो पिक्चर है वो उसी की मैप की दिखाई गई है। और जो अगली पिक्चर इसके बाद जो आएगी वो थी जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। ये बाबरी मस्जिद जिसके रिज़ल्ट आया है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाया गया था, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद एक तरीके से मंदिर के ऊपर बनी थी, तो इस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। और बहुत ही बड़ा विवाद चला था जब ये मस्जिद गिरी थी। तो और ये बाबर ने बनाई थी बाबरी मस्जिद, जो कि मंदिर के ऊपर बनी थी, राम मंदिर के ऊपर। तो उसी को गिरा के फिर इसके गिरने के बाद बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया था। और ये विवाद 2019 में जाके फाइनलाइज हुआ और इसका एंड हुआ कि अब जाके उसके ऊपर राम मंदिर बनेगा और बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जगह ज़मीन दे दी गई। और ये अस्थाई राम मंदिर था जो कि टेंट के अंदर बनाया गया था। वहाँ पे अस्थाई मंदिर बनाया गया था पूजन के लिए। और उसके बाद साथ आज स्थायी मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास शुरू होगा, जो कि नरेंद्र मोदी जो द्वारा अयोध्या में करा जाएगा। और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी जी भी होंगे मोदी जी के साथ। उसके साथ और भी अतिथिगण होंगे, साधु संत होंगे बहुत सारे। यहाँ पे 100-120 तक के साधु संत और मेहमानों को बुलाया गया है जो आज आएंगे भूमि पूजन में। और बात करते हैं हम अयोध्या की। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अयोध्या। ये सरयू नदी के तट पर बसा है। इस नगर को मनु ने बनाया था और इसे अयोध्या नाम दिया था। और ऐसा जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, ऐसा स्थान बोला गया था इसे। सरयू नदी के तट पर बताया। सूर्यवंशी रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था यहाँ पे, तभी राम राज्य बोला जाता है इसे, क्योंकि सूर्यवंशी रघुवंशी का राज था यहाँ पे, जिसे भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। और यहाँ पे शादी और ये रहा भारत का नक्शा, भारत का मैप, हमारा प्यारा देश भारत। और ये उत्तर प्रदेश में जो लाल से दिख रहा है वो है अयोध्या नगरी, जो कि यह अयोध्या ज़िला है। और अयोध्या विवाद की बात करते हैं। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज़्यादा उभरा था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर था। विवाद इस बात को यह था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहाँ पर मस्जिद बनाया गया है या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदला दिया गया है। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया था। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। वह राम मंदिर के निर्माण में श्रम दान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 दिसंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसले में 3 न्यायाधीशों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। इसमें 1/3 रामलला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड और शेष 1/3 निमोनी अखाड़ा को दिया जाना था। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार है। इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि देने का भी आदेश दिया। साथ ही पीएम ने घोषणा की कि सरकार द्वारा अधिकृत 67 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को दी जाएगी। और
फैसला अयोध्या विवाद जो कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, उसका निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बात करें अगर हम फैसले की, तो ये बड़ा ही विवादित फैसला रहा है। और ये अयोध्या विवाद जो कि फैसले से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा हो गया था, ये रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में हुआ, और ये हुआ था 9 नवंबर 2019 को इसका निर्णय लिया गया था। और बिल्कुल शांति तरीके से, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कोई दंगा हो, और शांत तरीके से इसका निर्णय हो गया था और सही तरीके से इसका फैसला हो गया था। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सिया वक्फ बोर्ड और निर्भया अखाड़ा की याचिका को खारिज कर दिया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड को वाद लगाने का अधिकार नहीं माना गया था। तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5-0 से एकमत होकर विवादित स्थल को मंदिर का स्थल मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। इसके अंतर्गत विवादित भूमि को राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को दिया गया। अब वहां पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण होगा अयोध्या में। यह विवाद अभी का नहीं है, विवाद 1526 से है। 1526 इतिहासकारों के मुताबिक बाबर इब्राहिम लोदी से जंग हारे। 1526 में भारत आया था बाबर के सूबेदार मीरा कबीर ने 528 में अयोध्या में मस्जिद बनवाई। बाबर के सम्मान में से बाबरी मस्जिद नाम दिया। 1853 अवध के नवाब वासिद अली शाह के समय और 1853 की बात करें, अवध के नवाब वासिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। हिंदू समुदाय ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। 1949 में विवादित स्थल पर सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैसलाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। मतलब ये विवाद 1526 से लेकर चलता आ रहा है। 1526 में जब और 1528 में जब मस्जिद निर्माण हो गई थी, और उसके बाद 1950 में जो कि हिंदू महासभा के वकील ने इसके खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी थी। मतलब 1950 में पहली अर्जी दाखिल हो चुकी थी इस बाबर मस्जिद के लिए कि यहाँ पे रामलला का मंदिर है, और इसके नीचे जो बाबर मस्जिद है, ये मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। ये सब कैसे पता चला और ये कब तक चला, इसके आगे भी हम आपको बताएंगे। और 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड सेंट्रल ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जमीन के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 1985 फैजाबाद की जिला अदालत ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की महंत रघुवीर दास की अर्जी ठुकराई। 1989 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया। यह सबसे मुख्य था 1992 जब अयोध्या में ढांचा ढहा दिया गया। 1992 को ढांचा ढहा दिया गया था, अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहा दिया गया। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाली ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। सबसे पहले जो याचिका थी 2002 को, इसमें अर्जी शुरू हो चुकी थी कि किसको क्या मिलेगा और ये मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, कहाँ पे क्या बनेगा। इसकी जो स्टार्ट था वो 2002 में स्टार्ट हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के ही निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। और इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण अब जाके शुरू हो चुका है। और 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2:1 से फैसला लिया और विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बांट देगा। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 2016 सुप्रीम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की इजाज़त मांगी। 2018 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपीलों पर सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई, और इसके साथ ही 16 अक्टूबर 2019 को मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। और जो कि अंतिम फैसला आया था कि वो
9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के कर। अंतिम फैसला आया वो ये निकला गया कि राम जन्मभूमि पर मंदिर ही बनेगा। और अयोध्या विवाद जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने से लंबित था, उसका निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अध्यक्षता में वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हुआ और ये फैसला 5-0 से आया। और बात करें राम मंदिर अयोध्या। राम जन्मभूमि टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल दैट बिलोंग टू बिल्ड एज द स्टेट पिलग्रिम ऑफ राम जन्मभूमि इन अयोध्या। ये राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर है। और बात करें इतिहास की, राम कंसिडर विष्णु के एक अवतार मान जाते हैं भगवान राम। रामायण रामा वॉज बॉर्न, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। और ये 15वीं शताब्दी में मुग़लों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर बना दी थी और विश्व हिंदू परिषद द्वारा और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। राजीव गांधी मिनिस्ट्री ने गेव द VHP परमिशन फॉर शिलान्यास। राजीव गांधी की मिनिस्ट्री ने शिलान्यास के लिए परमिशन दे दी थी। व्हेन द होम मिनिस्ट्री बुद्धा सिंह फॉर्मली ग्रांटिंग द परमिशन टू द VHP लीडर अशोक सिंगर। Initially, the center and the state government had agreed upon the conducting of the Shilanyas outside the dispute set. However, on 9 November 1989, a group of VHP leaders and sadhus laid the foundation stone by digging a 7 cubic foot pit on the dispute land. The Singhdar Dasi of the Sanctum Sanctorum was laid here. Kameshwar Chaupal, a Dalit leader from Bihar, became one of the first people to lay the stone. द वायलेंट फॉर्म ऑफ द डिस्प्यूट एस्केलेट इन दिसंबर, जो उसका एक जहाँ जब 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, तब एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया था और ये सुप्रीम कोर्ट में जाके 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला ले लिया और 5 फरवरी 2020 को मोदी जी द्वारा यहाँ पे आज शिलान्यास करा जाएगा। उसके साथ राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। और बात करें इसके आर्किटेक्ट की, इससे पहले कुछ आपको बता देते हैं। द VHP हैज़ अनाउंस्ड दैट इट वुड बी द ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ टेम्पल ऑन द डिस्प्यूट टेरिटरी बिफोर द बीइंग ऑर्डर टू स्टॉप बाय लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। द VHP देन कलेक्ट द फंड एंड ब्रिक विद द श्री राम रिटर्न ऑन लेट देम लेटर द राजीव गांधी मिनिस्टर। अभी भी वहाँ पे VHP ने ही इसका अनाज बहुत पहले भी कर चुके थी। VHP जो जन्मभूमि की विवादित ज़मीन थी, वहाँ पे अभी भी जो ईंटें है वहाँ पे उसमें श्री राम लिखा हुआ है, जो VHP द्वारा विश्व हिंदू परिषद द्वारा वहाँ पे ये ईंटें भेजी गई थी उस समय। जो उसका आर्किटेक्ट है, ओरिजिनल डिज़ाइन राम मंदिर वाज प्रिपेयर्ड 1988 में ओरिजिनल डिज़ाइन जो हुआ था सोमपुर फैमिली ऑफ अहमदाबाद। द सोमपुर्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिज़ाइन ओवर 100 टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एट लीस्ट 15 जनरेशन से ये 100 से ज़्यादा टेम्पल बना चुके हैं, जो जिनने कंस्ट्रक्शन दिया था कि ऐसा डिज़ाइन बना चाहिए। न्यू डिज़ाइन ऑफ राम टेम्पल विद सम चेंजेस फ्रॉम द ओरिजिनल डिज़ाइन वाज प्रिपेयर्ड बाय द सोमप्रस इन 2020। द टेम्पल विल बी 235 फीट का ये टेम्पल होगा, 360 फीट लॉन्ग होगा, 161 इसकी हाइट होगी, 235 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 300 फीट लंबा होगा। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द टेम्पल इज चंद्रकांत Sompur, along with his two sons Nikhil Sompur and Ashish Sompur, who are also architects. The Sompura family has designed the Ram temple following Nagara style architect, one of the type of Indian temple architect. The temple complex will have the prayer hall, Ram Kunj, वैदिक पथशाला, एजुकेशन फैसिलिटी भी होगी, लेक्चर हॉल होगा, संत निवास भी होगा एंड यात्री निवास भी होगा। अदर फैसिलिटी लाइक म्यूजियम भी होगा, कैफेटेरिया भी होगा। वंस कंप्लीट द टेम्पल कम्स विल द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट हिंदू श्राइन होगा। ये एक तरीके से मॉडल ऑफ द प्रपोज टेम्पल वॉज शो केस ड्यूरिंग द प्रयाग कुंभ मेला 2019। कंस्ट्रक्शन की बात करें, द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र Trust began the first phase of construction of the Ram temple in March 2020. However, the COVID-19 pandemic के कारण इस जो है और इंडिया चाइना स्टिमुलस कॉज के कारण टेम्पररी सस्पेंस कर दिया गया कंस्ट्रक्शन को। ड्यूरिंग द ग्राउंड लेवलिंग ऑफ द एक्सपिलेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइड ऑफ शिवलिंग पिलर एंड द ब्रोक आइडल विल बी फाउंड। On 25 March 2020, the Lord Ram idol was moved to temporary location in the presence of Uttar Pradesh Chief Minister आदिनाथ योगी।
मिस्टर योगी की अध्यक्षता में जो राम की जो मूर्ति थी उसको एक अस्थायी मंदिर पर 25 नवंबर 2020 को रख दिया गया था। इन द प्रिपरेशन फॉर इस कंस्ट्रक्शन विश्व हिंदू परिषद ऑर्गेनाइज्ड अ विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान in which individual would gather at different place to chant the Vijay Mahamantra Sri Ram Jai Ram on 6 April 2020. This was said to ensure victory over hurdles in the construction of temple. अगर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जो भूमि पूजन जिसे हम बोलते हैं उसकी बात करें तो वो आज 5 अगस्त 2020 को करेंगे हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अकॉर्डिंग द मीडिया रिपोर्ट, सेरेमनी विल बी अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 3-day long Vedic ritual will be held ahead of the groundbreaking ceremony, which will be revolved around the installation of 40 kg silver brick as the foundation stone by the Prime Minister. 40 kg silver brick का स्टोन जो रखेंगे वो फाउंडेशन स्टोन वो प्रधानमंत्री मोदी जी रखेंगे। On the occasion of भूमि पूजन, soil and holy water from the several religious places across the India 2000 जगह से ज़्यादा जगह से भी बोला गया कि भूमि पूजन के लिए मिट्टी और जल भेजा गया है। त्रिवेणी संगम ऑफ रिवर गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज, कावेरी रिवर, तलकवेरी, कामाख्या टेम्पल इन असम एंड मैनी अदर वर कलेक्टेड। And soil was also sent from various Hindu temple, Gurdwara, Jain temples across the nation to bless the upcoming temple. Among the many Hazrat Peeth located in Pakistan, soil was also sent from the 4 pilgrim locations, Char Dham temples in United States, Canada, Caribbean island will hold a virtual service to celebrate the occasion. Plan to show the Lord Ram image at Times Square have also been made. All 7,000 temples in 7 km radius on one gadi have also been asked to join the celebration by lighting a diyas. Muslim devotees in Ayodhya who consider the Lord Ram as the ancestor also look forward to the Bhumi Pujan. Spiritual leaders from all the faith will be invited on the occasion. Ramlalla dress will be stitched by the tailor Bhagat Prasad and Shankar Lal. Shankar Lal is the 4th generation tailor to the Lord Ram idol. अब बात करें आखिर कौन है जो राम लल्ला के लिए जिनने इस मंदिर के लिए क्या था सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और जो लगातार बात कर रहे हैं भगवान के वकील की। आखिर भगवान के लिए किसने केस लगा कि यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। बात करते हैं केशव प्रसरन जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1972 हुआ। वो एक लॉयर है इंडिया से। ही इज़ एडवोकेट जनरल ऑफ तमिलनाडु भी रहे हैं ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल इन 1976 में। ये इंदिरा गांधी के टाइम में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम में। और ये इतने फेमस क्यों हैं क्योंकि ही इज़ द मेंबर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इनिशियली द सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 अपॉइंट हैज टू लीड द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इनको लीड के लिए बोला था कि आप लीड करिए। सब्सिक्वेंटली महंत नृत्य गोपाल दास अपॉइंट टू द लीड ट्रस्ट। द ट्रस्ट विल बी ओवरसीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। तो ये राम जन्मभूमि के जो लीड थे वो उनमें श्री राम जन्मभूमि के जो तीर्थ जो क्षेत्र है जो राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो एक लीड लॉयर थे उनमें केशव प्रसरन एक लीडर थे। एक तरीके से वकील बोल सकते हैं हम राम जन्मभूमि के लिए केशव प्रसरन को। और यही लीड कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए की तरफ से। ये है केशव प्रसरन जी, MP ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड इन ऑफिस 29 जून 2012 to 28 जून 2018 अटॉर्नी जनरल। आज राम का आज का दिन है। लाइव प्रधानमंत्री मोदी 12:30 बजे भूमि पूजन करेंगे। 32 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में मुख्य पूजा होगी। मंच पर संघ प्रमुख भगवत के समेत 5 लोग मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री के साथ केवल 5 लोग मौजूद होंगे मंच पर और उसमें संघ प्रमुख भागवत जी भी है जो RSS के प्रमुख हैं।
राम काज का दिन है। 492 साल पहले बाबर के कहने पर अयोध्या में विवादित ढांचा बनाया गया था। 1885 में पहली बार ये मामला अदालत में गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके ठीक 9 महीने बाद अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। 12:30 बजे इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। वहीं मोदी, जिनकी पार्टी भाजपा में 10 में से 8 लोकसभा है, मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। इसको लेकर पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया गया है। मंदिर के आगे सुरक्षा बढ़ाई गई है। मंच पर सिर्फ 5 लोग। अयोध्या पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है और श्री राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन। आज राम काज का दिन है और आज़ादी के ये जिनकी पार्टी भाजपा ने 10 में से 8 लोकसभा चुनाव में यही मुद्दा रखा है। मंच में सिर्फ 5 लोग मोदी जी के साथ। श्री राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन के लिए एक मंच बनाया गया है। इसमें सिर्फ 5 लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी, आईएएस प्रमुख, उत्तर प्रदेश राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। 70 एकड़ में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मंदिर। 175 मेहमानों में 135 संत, सभी को। अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण होगा। मोदी के हाथों इसका शिलान्यास रखा गया है। 70 एकड़ में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य राम मंदिर। अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण और भूमि पूजन करेंगे नरेंद्र मोदी जी। 161 फीट की होगी ऊंचाई। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट की होगी। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। इसके लिए भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तैयारी चल रही है। तीन घंटे मोदी जी अयोध्या में रहेंगे। 9:35 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना होंगे। 10:35 बजे मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। 11:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या को थाईलैंड से आए आर्कटिक और बेंगलोर के अपराजित फूलों से सजाया गया। 11:40 बजे मोदी और योगी हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे और 2:20 बजे मोदी अयोध्या से लखनऊ को रवाना हो जाएंगे। अयोध्या को थाईलैंड से आए आर्कटिक और बेंगलोर के अपराजित फूलों से सजाया जा रखा है। 2 करोड़ से ज़्यादा लड्डू के पैकेट बांटे जाएंगे।